अब योगेन जी एक राष्ट्रीय तस्वीर और खींच दीजिएगा जरा, और मुझे आपसे यह पूछना पड़ेगा, यह बताते हुए पूछना पड़ेगा कि बीजेपी ने लगातार तीसरा चुनाव जीता है ये महाराष्ट्र में। 14, 19 और 24 सरकार 19 में किसकी भी बनी हो, लेकिन बीजेपी शिवसेना को बहुमत मिला था। 14 में भी बीजेपी पहले एनसीपी के साथ, बाद में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार में आई। अब 24 में तो देखिए ऐसा लग रहा है अकेले अपने दम पर बहुमत बनाने के करीब पहुंच गई। हरियाणा की जीत के बाद महाराष्ट्र की जीत। योगेंद्र जी, बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं हम प्री लोकसभा वाली पॉलिटिक्स में चले गए हैं, जहां मोदी 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 होता था। मोदी का मैजिक अब एक बार फिर से उसकी चर्चा होने लगी है। और कांग्रेस के बारे में भी एक टिप्पणी करिएगा। विनोद जी ने थोड़ी देर पहले कहा, वो कहते हैं, वो क्या कहा था विनोद जी आपने, कि नवाब चले गए लेकिन इनकी नवाबी नहीं गई। नहीं, मैंने ये कहा था कि शरद पवार ने 2019 इलेक्शन से पहले ये कहा था कि कांग्रेस उस नवाब की तरह है जिसकी ज़मीनें तो बिक गई हैं, पर उसकी हवेली है, और उस हवेली के दम पे ही वो समझता है कि वो नवाब जहां तक देख पाता है उसी की ज़मीन है। हाँ, योगेन जी बोलिएगा, मोदी पर भी और राहुल गांधी कांग्रेस पर भी। देखिए, कांग्रेस को विनोद जी से बेहतर कौन व्यक्ति समझ सकता है। इतने सालों से आपने बहुत तीखी निगाह से देखा है, तो विनोद जी के मुकाबले में तो मैं क्या कहूंगा। अरे नहीं योगेन जी, इसमें कोई अरे नहीं, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। योगेन जी, आपने तो यहां तक लिख दिया था कांग्रेस मस्ट डाई। जी 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 बिल्कुल। मैं दोनों पे बात बताता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद एक खिड़की इस देश में खुली थी, और मैंने कहा था कि ये खिड़की पार्टियों ने नहीं खोली है, जनता ने खोल दी है। वो खिड़की थी इस देश में लोकतंत्र की संभावनाओं को खोलने की। वो खिड़की थी एक तरफा राज और तानाशाही की तरफ देश जो जा रहा था, उसको एक मायने में रोकने की संभावना देते हुए खिड़की खुली थी। इसमें कोई मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद वो खिड़की पूरी तरह बंद भले ही ना हुई हो, वो खिड़की छोटी हो गई। जो खिड़की थी वो रोशनदान अब हो गई है, और आप उसे बचाने के लिए अब और संघर्ष की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस परिणाम से इंडिया गठबंधन को धक्का लगता है। चाहे झारखंड में इज्जत बच गई है, क्योंकि झारखंड भी हाथ से चला जाता तो बहुत ही फजीहत होती। तो झारखंड ने एक तरह से हरियाणा को बैलेंस कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के वजन को कौन बराबर कर सकता है। आपने जैसे बताया तीसरी विक्ट्री महाराष्ट्र में होना, तो इसका ये बहुत बड़ा धक्का है। पॉलिटिक्स कई मायनों में स्टॉक मार्केट जैसी होती है, सेंटिमेंट पे चलती है भाई, कौन अप है कौन डाउन है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये छवि बनी कि भाई मोदी जी का सिक्का डाउन है और बीजेपी डाउन। अब हकीकत यह है कि मोदी जी ने इस चुनाव में ज्यादा कैंपेन नहीं किया, ये चुनाव मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ा गया, लेकिन फिर भी कुल मिला के बीजेपी को इससे एक मोमेंटम मिलेगा, या यूं कहिए कि जो उनका स्टॉक मार्केट डाउन हो गया था उसको कम से कम न्यूट्रलाइज करने का अवसर बीजेपी को मिल गया है। पूरे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा उसका हम शाम तक विश्लेषण कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं जो बाई इलेक्शन हुए हैं 47 में उनका ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाया हूं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब ऑपोजिशन को, और खास तौर पे कांग्रेस को, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस के इर्द गिर्द बना गठबंधन है। अगर इंडिया गठबंधन बढ़ता है उसका सबसे ज्यादा श्रेय कांग्रेस को मिलेगा, अगर वो गिरता है तो कांग्रेस को सबसे बड़ी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। अब मामला, मतलब ये ट्रेन चल दी है तो अगला जंक्शन अब बिहार है। बिहार में अक्टूबर में चुनाव है, तब तक के लिए बीजेपी को एक एडवांटेज मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ऑपोजिशन पे ओनस है, नंबर 1 कि इंडिया गठबंधन अपने आप को बनाए रख सके। ऐसा ना हो कि तीसरे चौथे दिन आपको कुछ एलाइज अपना गठरी बांध के चलते हुए दिखाई दें। नंबर 2, केवल चुनाव के समय गठबंधन ना हो, चुनाव के बीच भी। अब पूरा जो 1 साल है, इस साल में संसद में तो इनका गठबंधन है। संसद में दिखाई, दिल्ली में भी नहीं है योगेन जी, बिहार से पहले तो दिल्ली है, वहां भी कोई गठबंधन नहीं है। दिल्ली के चुनाव से पूरे देश के मूड पर असर शायद उतना ना पड़े, या कम से कम दिल्ली के चुनाव को पूरे देश के मूड के द्योतक के रूप में ना देखा जाए। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ इससे पूरे देश पे असर पड़ता है, और बिहार में जो होगा उसका पूरे देश पर असर पड़ेगा। तो इसलिए अब ऑपोजिशन को यह दिखाना होगा कि हम सिर्फ चुनाव में नहीं, सिर्फ संसद में नहीं, हम सड़क पर उतरकर भी एक गठबंधन बना सकते हैं, जनता के मुद्दे उठा सकते हैं, जनता की आवाज उठा के लड़ सकते हैं। अब ये ओनस। ओके योगेन जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। गुजरात में कच्छ में है योगेन जी, वहां से आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू।